इस तीसरी ढाल में जीव के सुख के कारणों को बताएंगे। सुख के कारण क्या होते हैं, सुख क्या होता है, सुख कैसा होना चाहिए, इन कारणों को यहाँ पर आपके सामने उपस्थित किया जाएगा। यह नरेंद्र छंद में लिखा गया हुआ ढाल है। तीसरी ढाल किस में लिखी है? हाँ, ये याद रखना अपना। इसका दूसरा नाम जोगी रासा भी है। नरेंद्र छंद को दूसरा ढाल, दूसरा छंद क्या बोलते हैं? जोगी रासा। ये कुल प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। पहले चरण में 16, फिर 12, ऐसे 16 12 16 12 ऐसे करके 28 मात्रा लेते, इसलिए। और अंत में लघु और गुरु का क्रम बनाते हैं। फिर लघु मतलब छोटी मात्रा बोलते तुम, गुरु मतलब दीर्घ मात्रा, ऐसा लगा के चलना इसमें, है ना। तो ये जो छंद है जोगी रासा है, इसका नाम नरेंद्र छंद भी है। और आत्मा के सुख की यहाँ पे आपसे अब चर्चा ये करने जा रहे हैं। विशेष तौर से ये पूरा एक सिद्धांत को भी लेके चलेगा आपके लिए। सिद्धांत को यूँ लेके चलेगा कि जहाँ आपके दिमाग में कुछ भ्रम है, एकांतवाद कहीं पे आया हुआ, उसका भी अपन यहाँ खंडन करते चलेंगे। क्योंकि कहीं कहीं एकांतवाद ऐसा घुस गया है अपने सबके दिमाग में, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। एकांत पक्षी से क्या क्या है वो समय समय पे यहाँ पे आपको मैं उपस्थित करता रहूँगा। तो आप उसको ध्यान से, पूरी डाल को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये डाल आपके बड़े काम की और कीमती है। ये बहुत प्रयोजनीय है ये ढाल, इसको आप समझना। सुख के हेतु को भी, अज्ञानता को भी दूर करेगी। और एकांत पक्षी कहाँ आपके आगम में प्रवेश कर गया है और किस प्रकार से उन्होंने भ्रम फैलाया है, इसको भी यहाँ पे खंडन अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप अपना नरेंद्र छंद को निकाल लिए। पहली ढाल का पहला, ये तीसरी ढाल का पहला छंद निकालिएगा, पहला वो है ना। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। ये पहला चरण आपका है। वैसे पिछले 2 ढालों को मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी आपके लिए वो दे चुके हैं। अब हम आत्मा के हित की यहाँ पे चर्चा करना चाह रहे हैं। आत्मा का हित क्या है, आत्मा का हित किसमें है, हम आत्मा का हित कहाँ ढूंढें और सुख क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पे बनाई इन्होंने 2 लाइनों में, ऊपर के 2 चरणों में। तो उन्होंने कहा आत्मा का जो हित है वो सुख है, और सुख कैसा है, वो आकुलता के बिना है। एक सीधी सीधी अब इसकी परिभाषा ऐसी बनाओ। आत्मा का हित का मतलब, आत्मा को अच्छा हित मतलब अच्छी क्या है, सुख। कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी आत्मा दुखी नहीं होना चाहती, हर आत्मा सुखी होना चाहती है, और वही उसका हित है। जो वस्तु को उसे सुख दे वही उसका हित का कारण है। लेकिन वो हित सुख होता कैसा है, वो सुख होता है आकुलता के बिना। तो मतलब इसका आकुलता सहित भी सुख होता है, आकुलता से रहित भी होता है, आकुलता से सहित भी होता है सुख। मतलब 2 प्रकार का स्पष्ट हो गया। ये पारिशेष न्याय से निकल जाता है, यहाँ लिखा नहीं है आपको। इसको बोलते हैं पारिशेष न्याय, कि एक चीज़ उन्होंने पकड़ी है तो दूसरी अपने आप उसको पकड़ लेते हैं, कहना नहीं पड़ती उसको। भाई आकुलता के बिना होता है तो आकुलता सहित भी होता होगा, इसीलिए आकुलता से बिना कहा उन्होंने, नहीं तो उनको लिखना नहीं पड़ता आकुलता के बिना। अगर आकुलता से रहित ही सुख होता तो लिखना नहीं पड़ता, वो कह देते सुख ही आत्मा का कारण है।
तो आकुलता से सहित भी सुख होता है और आकुलता से रहित भी सुख होता है। आकुलता से जो रहित सुख होता है वो शाश्वत होता है और अनादि अनंत काल के लिए होता है, साधी अनंत काल के लिए होता है। और आकुलता वाला सुख संसार दशा में होता है, विकार भावों के साथ होता है और अनादि शांत होता है, क्योंकि वो हो आपके लिए जरूरी नहीं, बार बार होता रहता है फिर चला जाता है, होता रहता है फिर चले जाता है, मतलब वो शाश्वत नहीं होता है। वो सुख नहीं होता, वो सुखाभास होता है, लेकिन कहने में सुख आता है। वो सुख नहीं होता, वो सुखाभास होता है। सुखाभास का मतलब होता है आभास सा होना, लगना, उस जैसा लगना, जैसे कि आप उनके जैसे लग रहे हैं लेकिन आप वो हैं नहीं। आप कहते हैं ना, अरे आप तो उनके जैसे लग रहे हैं लेकिन आप वो हैं नहीं, क्योंकि वो तो कुछ अलग थे लेकिन आप उनके जैसे जैसे थोड़े थोड़े लगते हैं आपके चेहरे से, तो ये कहलाता है आभास। तो वो सुख जैसा लगता है, वो सुख होता नहीं है। अब सुख और सुख में अंतर क्या है, ये पहले अपन थोड़ा सा यहाँ प्रकट कर लें। सुख में आभास का मतलब हुआ कि हमें वो सुख जैसा महसूस दे रहा है, आत्मा को अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बाद में दुख का कारण होता है। दुख का कारण है, इसलिए वो सुखाभास है। वो दुख का कारण ही बनता है, वो इसलिए सुखाभास है। और जो सुख का ही कारण बने वो सच्चा सुख है। सुख का ही कारण बनेगा, सुख तो था और आगे भी वो सुख ही देगा, वो सच्चा सुख है। और जो सुख दे के दुख दे वो सुखाभास है। सीधा सीधा पर इसको चल के चले संसार में, हमारे लिए सुख को पहले समझना है, बस इतनी सी गलती इस भूल समझ में आ जाए तो ये हम सुख की सारी परिभाषा अगर एक बार समझ में आ जाए ना, तो हम सच्चे सुख के लिए प्रवेशशील हो जाएंगे। तो सुखाभास क्या हुआ, एक बार उदाहरण दिया था, भीषण गर्मी में आप चल के आए, देखना दो उदाहरण देता हूं आपको। एक व्यक्ति एसी में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति बड़ी गर्मी में बहुत दूर से चल के आया हुआ है। दोनों के सामने हमने जूस रखा, ठंडाई रखी, कुछ भी रख दो। सबसे ज्यादा सुख किसको महसूस होगा, जो एसी में था बैठा था उसे वो जूस सुख देगा कि जो गर्मी में चल के आया उससे देगा। जूस एक होने पर, व्यक्ति एक होने पर सुख बदल गया। क्यों बदल गया, पहले इसको समझ लोगे ना तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि हमारी गलती क्या है। बस यहां से इससे समझ में आएगा इस उदाहरण से हमको। वो सुख नहीं है, पहले आपको ये समझना होगा। वो क्यों अंतर आया दोनों में, कोई बताएगा आप में से? माइक है आपके पास, माइक दे दो भैया। तो आपको यहाँ बताना है आज कि उन दोनों में अंतर सुख में है कि नहीं। एसी में बैठने वाला शायद इतना सा पियो रख दे, क्यों रख दिया उसने? नहीं, उसको प्यास नहीं है। और जो चल के आया उसको इतनी भयंकर प्यास है, और वो प्यास के कारण वो जूस जब पीता है तो उसे सुख लगता है, महसूस होता है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि उस सुख को पाने के लिए पहले दुख लाओ, पहले प्यास का दुख उठाओ, तब तुम्हें वो सुख देता है। ये पहले समझ लो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। उस जूस का सुख अगर चाहिए तुम्हें तो पहले प्यास की वेदना तुम्हें झेलना होगी, क्योंकि वो उस वेदना को झेलता हुआ आ रहा है किलोमीटरों से। बस एक बार पानी मिल जाए, बस एक बार कुछ मिल जाए, बहुत गला कंठगत प्राण हो रहे हैं, सूख रहा है। इतनी वेदना को जितना झेलता है उतना ज़्यादा वो सुखी हो सुखा मानता है। और इसे इसलिए सुख नहीं हो रहा कि इसे वेदना ही नहीं है, इसलिए वो कहता मुझे प्यास नहीं है, नहीं चाहिए आपका जूस। अरे पियो ना, नहीं है ही नहीं, प्यास ही नहीं, मैं क्या पीऊँ? समझ में आ रहा? कभी आपने अर्थशास्त्री आपने कहीं पढ़ा हो, 10th 12th आप जब होंगे, अर्थशास्त्र आता ना,
तो भूख का नियम मांगो और पूर्ति का नियम था कि पहली रोटी खाने पर जितना वो देता है, दूसरी रोटी खाने पर उतना। ये तो आप ये सिद्धांत तो लगा लोगे तो ही समझ में आ जाएगा। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? ये तो सबने पढ़ा, बचपन में सबने पढ़ा कि पहली रोटी जितना उसे सुख दे रही थी, दूसरी रोटी में उसे नहीं है, तीसरी में और कम है, चौथी में और कम है ना? यही है ना सिद्धांत? अब तो समझ में आ गया आपको। सेम सिद्धांत यही है। ये सिद्धांत सुख में लगाना आपने को, तो वो अंतोगत्वा उसको सुख नहीं है, वो वेदना का प्रतिकार है। क्या है वो वेदना के प्रतिकार को हम सुख मान रहे हैं, वो सुख नहीं है। संसार में जितना भी सुख है, आप लिख लेना अपने दिमाग में, वो सब वेदना का प्रतिकार है, सारा का सारा। तुम्हें पहले गाड़ी नहीं होने का दुख था, गाड़ी आने का सुख कब हुआ? जब तुम्हें गाड़ी नहीं होने का दुख था, तब तुम्हें गाड़ी का सुख मिला है। जिसके पास गाड़ी होती है उसे गाड़ी का सुख नहीं होता। ठीक है, एक नहीं दो से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जिसको मकान नहीं था, किराए का था, तब उसने अपना घर का बनाया तो उसे सुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसने किराए का दुख उठा रहा था अभी तक, इसलिए अब उसको सुख महसूस हो रहा। वो सुख नहीं है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? उसको वेदना का प्रतिकार है। अपने आचार्यों ने, थोड़ा सा विषय को और आपको खोल देता हूँ, 16वें सर्ग तक देवियों का प्रकरण अपने आता है, और ऊपर से अहिमिंद्रों में देवियां नहीं होती। तो किसी ने पूछा तो ब्रह्मचारी कह दो उन्हें। वो भाई देवियां नहीं है तो ब्रह्मचारी नहीं है वो, तो देवियां भी नहीं है। नहीं, उन्हें अब देवियों की जरूरत नहीं है वहां पे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो वेदना नहीं होती जो नीचे के स्वर्गों के देवों को होती है अपनी देवियों के लिए। वो वेदना नहीं है, उनको प्रविचार नहीं है, क्योंकि प्रविचार उसकी जरूरत उनको वेदना से होती है। जब वेद का उदय होता है तीव्र, तब वेदना को दूर करने के लिए ये प्रविचार किया जाता है। ऊपर के जो अहिमिंद्र हैं उनमें इस प्रकार का प्रविचार नहीं है, क्योंकि वो वेदना उनको वैसी नहीं है जैसी नीचे के सब। वेदना तो है क्योंकि वेद है उनको, पुरुष वेद का उदय है, और पुरुष के वेद का उदय है तो वो वेदना नहीं है। ये याद रखना। ये बहुत अच्छा आचार्य महाराज ने खोला था इसको। और एक बार इसमें अपन ने इस पर दृष्टांत चर्चा की थी कि मान लो हमें दवाई की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारा 97 से ऊपर बुखार जाता है, 8 गया, 99 गया, 100 गया, 102 गया, तो हम दवाई का उपयोग करते हैं। 97 में बुखार है कि नहीं है? लेकिन वो हमें वेदना नहीं देता। नहीं हो तो तुम हाँ समझ लेना, क्योंकि आपके अंदर जो गर्माहट है वो 97 की तो है। आपका शरीर नहीं, तेजस विजस की नहीं है, वो सब बात का विषय। अभी तो इसकी समझ लो पहले, इसको समझ लो कि हमारे अंदर जो वो नापता है, अरे गर्म है शरीर, हाँ जिंदा है, और ठंडा पड़ गया सो ठंडा बुखार देखा कभी? सुना? जिसको ठंडा बुखार होने लग जाए समझो ये जाने वाला है। अब उसके हाथ पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, फिर इसका धीरे धीरे हाथ ठंडा पड़ता है, सिर ठंडा पड़ता है, और सीधे सीधे कहते हैं कि अब इसमें आप ये रहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो 97 वाला जो आत्म तत्व था वो, तो 97 बुखार है कि नहीं है, लेकिन दवाई की जरूरत, क्योंकि वो वेदना नहीं दे रहा हमें। और इससे ऊपर जो वेदना देता है तो हम दवाई का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही इंद्रियों में और अहिमिंद्रियों में होता है। अहिमिंद्र के अंदर अभी बुखार है इसलिए वो दवाई लेता है, और अहिमिंद्रों में बुखार नहीं है सो दवाई नहीं लेता। आ गई ना? अब तो समझ में, खोलना तो नहीं है मुझे। देवियों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसको तीव्र वेद का उदय, इसलिए वो देवियों की आवश्यकता पड़ती है। और ऊपर देवी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस वेद का उसे है, लेकिन वो 97, इसलिए वेद तो है लेकिन उसके अंदर वो वेदना नहीं है, जिसके कारण उसको आकुलता नहीं है कि मुझे आकुलता। इसी का नाम आकुलता कहो, इसी को वेदना कहो, इसी को आप प्रतिकार कहो। इन सब का आकुलता का प्रतिकार, वेदना का प्रतिकार ही सुखाभास है। अब तो ठीक है, अब तो हो गया क्लियर।
तो आकुलता सहित भी सुख है और आकुलता से रहित भी सुख है। तो हमने नो कहा सच्चा सुख क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? अब तो अब संसार का सुख सुखावास समझ में आ गया कि नहीं? संसार में जो जो तुम्हें सुख दिखे सो मान लेना ये सब सुखावास है। मुझे कपड़े नहीं थे और अच्छे कपड़े मिल गए तो मुझे जो खुशी मिली वो पहले मैंने वेदना प्रकट की कि भैया मेरे कपड़े मेरे तो गंदे हैं, मैं तो कितना दुखी हो रहा था। फिर किसी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता कर, तो ये एक जोड़ी ले लो, अच्छे ले लो। आहा, आनंद आ गया, आज अच्छा लग रहा है, बढ़िया कपड़े मिल गए। इतने गंदे कपड़े पहन रहा था बहुत दिनों से, पहले नहाने नहीं नहाया था, फिर एकदम नहा लिया। 2 दिन से पानी गिर रहा है यहाँ पे, लोगों को अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने भीषण गर्मी झेली है। और ये पानी लगातार गिरा तो तुम हाथ जोड़ने लगे होंगे, पानी बंद कर दो, अब नहीं, देख ना, अब पानी नहीं महाराज, अब तो बहुत पानी हो गया, बहुत पानी हो गया, अब नहीं चाहिए। अरे अभी तो तुम कह रहे थे महाराज पानी गिर जाए, पानी गिर जाए। आचार्य जी का आता है, एक नैनागिर जी का आता है कि आचार्य गुरुदेव नैनागिर जी में थे तो वो बहुत दिनों से पानी नहीं गिरा, चतुर्मास चल रहा था, बिल्कुल सूखा सूखा पड़ रहा था, खेत सब सूख रहे थे। तो एक किसान आया, तो आचार्य जी के पास कहता है बाबा पानी गिरा दो बाबा पानी गिरा दो, सूखा पड़ रहा है। अब वो अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बोल रहा है। आचार्य जी मुस्कुरा दिया, बोलते तो कुछ है ही नहीं। संयोग की बात थी, दूसरे दिन उसी दिन शाम से पानी गिरना शुरू हुआ। इतना झमाझम कि 3-4 दिन हो गए गिरते गिरते गिरते, पूरे नदियां लबालब, खेत लबालब, कुएं लबालब। तो वो आता है, बाबा बंद भी कर दे बाबा बंद भी कर दे, अब तुमने तो मतलब देखो, पहले तो उसको चाहिए था, तो कहता बाबा पानी, और गिर गया तो अब बंद कर दे। देखो हमारी है ना, पहले दिन तो अच्छा लगा उसको, अरे क्या पानी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पानी। और 2 दिन बाद कहता पानी तो भैया तो डुबो देगा, मार देगा, सारे नदी भर गए, तालाब बह रही, गाय ढोर बह गए, मकान बह गए, अब क्या करेगा वो, है बाढ़ आ रही गांव में। इसका मतलब कहीं चैन नहीं है, गिरे सो वरना गिरे सो, आत्मा को कहीं चैन नहीं है ना। अब तो आ रहा है, सुखावास समझ में आ रहा है, सुखावास समझ में आ रहा है। इसी से ही तुम सच्चे सुख की अब परिभाषा समझ लो कि जो सुख हमें आगे भी सुख को ही देता चला जाए, अनंत काल के लिए रहे, कभी मिटे ना, जिसमें आकुलता नाम की कोई चीज ना हो, वेदना ना हो, उसी को ही शाश्वत सुख कहते हैं। और वही हमें चाहिए। और वो कहाँ से होता है? आत्मा से होता है। आत्मा का हित है और हित से ही वो सुख होता है। वही हमारा आकुलता से रहित सुख है। पर द्रव्य से जितना भी सुख होता है वो हमेशा आकुलता सहित होता है, वो सुखाभास होता है, अंत में दुख को देने वाला होता है। जितना भी पर द्रव्य से मिलेगा, जब जब तुम्हें पर द्रव्य से सुख मिले आत्मा को, तो मान लेना ये आकुलता सहित है। और आत्मा से आत्मा में आत्मा के लिए जो सुख मिले वही शाश्वत सुख है। अब आगे की थी, सारे कारक आत्मा में लगा लो। आत्मा में, आत्मा को, आत्मा के कारण, आत्मा के लिए, आत्मा में, आत्मा पर, आत्मा से, हे भो अरे 6 कारक उसमें लगा लो। यही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण में भेपो, संबंध और हे भो अरे संबोधन। ठीक है, ये 6 कारक, 6 कारक है। वो संबोधन नहीं लगता, 6 कारक लगते। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया। क्योंकि संबंध दूसरे के लिए लगता है, इसलिए नहीं लगेगा वो। ये अपने लिए लगाना है, हाँ, इसलिए नहीं लगेगा वो, याद रखना। हे भो, हे आत्मन, तो वो दूसरे के लिए चला गया और इसलिए 6 कारक लगते हैं निश्चय में, संबोधन नहीं लगना। ठीक है। आकुलता कहाँ नहीं है? आकुलता शिव माही ना ताते, आकुलता मोक्ष में नहीं है। ताते इसलिए
शिव मग लागियो चाहिए, इसलिए शिव मार्ग में लगना चाहिए। एक होता है मोक्ष और एक होता है मोक्ष का मार्ग। अब हमें दो चीज़ को यहाँ समझना है। मोक्ष में आकुलता नहीं है, वहाँ पर शाश्वत सुख है, लेकिन वो प्राप्त कैसे होगा? मोक्ष मार्ग से। मोक्ष मार्ग में हम जब चल पड़ेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। जैसे मंजिल को पाने के लिए मार्ग में आप जाते हैं ना, जैसे आप घर से आए तो घर ही आपकी मंजिल है। यहाँ से जाओगे तो कहाँ जाओगे? तो घर आपकी मंजिल है। तो जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से वापस चले जाओगे तो आपको अपनी मंजिल। तो मार्ग और मंजिल समझ में आ रहा है? नहीं, इनका अब इनके लिए क्या बताए, तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है। तो आकुलता कहाँ पर नहीं है? कोई पूछेगा तो कहाँ नहीं, जल्दी बता दो। कुछ में नहीं ताते, इसलिए शिवमग का होता है मार्ग में लागियो चाहिए, लगना चाहिए। आप लोग शिव मार्ग में है कि नहीं? मोक्ष मार्ग में है? ग्रस्तो आप लोग मोक्ष मार्गी है कि नहीं? जल्दी बताओ तो। है तो आप नीचे देखते हैं आप आते हो कि नहीं। सत्यारस ज्ञान चरण शिव। अब देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये है शिव मार्ग यानी मोक्ष का मार्ग। आप हैं इसमें? तीनों मार्ग हैं आपके पास? नहीं हो ना? चारित्र है आपके पास? हाँ, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करना अपनी। ये नाम से सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो। वो मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। वो दो प्रकार का है। मतलब मार्ग से है, मार्ग दो प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया? ये बहुत अच्छा समझना। यहाँ पे भ्रम है लोगों को। मार्ग के विषय में ही विवाद है। सारे संसार में झगड़े की जड़ है मार्ग। शिव में किसी को विवाद नहीं है, मोक्ष सब मानते हैं। सारे पंथ, सारे आगम, सारे दर्शन, जिससे पूछो कहता है हाँ मोक्ष होता है। बस मार्ग ही सबका भिन्न भिन्न है। हमें ये समझ लेना है कि भिन्न भिन्न मार्ग है तो मंजिल भी भिन्न भिन्न ही है। कुछ लोग ऐसा भ्रम पैदा करते हैं। कोई बात नहीं भैया, कोई डायरेक्ट जाता है, कोई घूम के जाता है, कोई ऐसा जाता है, तो सब वहीं पहुँचेंगे। ये बात बिल्कुल अन्यथा और गलत है। अगर भाई जिस सीध पूर्व में जाओगे तो पूर्व मार्ग जाओगे, पश्चिम में जाके पूर्व कैसे मिलेगा? कोई घूम के जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे कैसे मिलेगा? अरे तो पश्चिम बोलो ना, पहले पश्चिम में घूम रहे हो तुम और बाद में फिर पुनः पूर्व की ओर आए कि नहीं आए? आना तो पूर्व की तरफ पड़ा। तो ये मत कहो कि घूम के जा रहे, ये कहो कि गलत मार्ग पड़ गया था फिर वापस सही मार्ग पकड़ा। घूम के आ रहा हो ये बात नहीं बनेगी। कुछ लोग ऐसा घुमाते हैं। देखो कोई बात नहीं, जैनियों का मार्ग सीधा सीधा है, हमारा मार्ग थोड़ा सा घूम के आता है, इनका मार्ग थोड़ा और घूम के आता है। गलत बात। गलत रास्ते पे चल रहे हो तो गलत मंजिल पे जाओगे, सही रास्ते पे चल रहे हो सही मंजिल पाओगे। आप पूरब में जाओगे तो पूरब को पाओगे। ऐसे कैसे आप पश्चिम में जाके पूरब पालोगे? उत्तर में जाके पूरब कहाँ मिलेगा तुम्हें? हाँ, ये कहो कि गलती से उत्तर गया था, अब मैंने पूरब पकड़ लिया तो ठीक है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मार्ग में दो प्रकार का यहाँ थोड़ा विवाद है, लोगों के मन में भ्रांति ये है। वो क्या है बता रहे हैं। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय। सत्यारथ का अर्थ क्या लगाना है यहाँ पे? सही, वास्तविक, सही। देखो यही थोड़ा भ्रम है यहाँ पे। यहाँ सत्यारथ का वास्तविक सत्य नहीं है, सत्यारथ का अर्थ है साक्षात। ये समझ लो आप पहले। यहाँ सत्यारथ का वास्तविक तो क्या व्यवहार वास्तविक नहीं है? अगर निश्चय, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। तो कुछ लोग इसकी व्याख्या गलत ये कर देते हैं, देखो सही मार्ग तो निश्चय है, व्यवहार तो झूठा है। अगर झूठे हैं, एक बात मुझे कभी समझ में नहीं आती, व्यवहार अगर झूठा है तो उससे कभी सत्य मार्ग नहीं मिल सकता। झूठे से कभी सत्य मार्ग मिला? कभी झूठ बोलने से कभी सत्य मार्ग मिला?
तो फिर व्यवहार झूठा है और निश्चय सच्चा है, मिल कैसे सकता है? बहुत अच्छे से समझना। ये पॉइंट कुछ है इनमें जो आपको यहाँ पर भ्रम पैदा करने वाली जो जगह है, इसको आपको बहुत अच्छे से पकड़ के चलना है। ये कह रहे हैं एक कार्य कारण व्यवस्था हमारे यहाँ दी गई है। जैन दर्शन की सबसे अच्छी और सुंदर व्यवस्था है कार्य और कारण। ये कार्य कारण व्यवस्था यहाँ पे बता रहे हैं। वो कहते हैं किसका कारण क्या है और किस कारण से किस कार्य की उत्पत्ति होती है। जैन दर्शन का सिद्धांत है कि बिना कारण के किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, पहले कारण चाहिए किसी भी कार्य के लिए। जैसे हमारा कार्य घी है, घी अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिए उसको पाने के लिए? दूध। दूध के बाद दही, दही के बाद मक्खन, और मक्खन को तपा के घी। यही प्रोसेस है। अब आजकल नई टेक्नोलॉजी कुछ प्रोसेस आ गई, उसको हम चर्चा नहीं कर रहे। हम पुरानी टेक्नोलॉजी वाले हैं भैया, हम तो उसी की समझना चाहते हैं। अब आप तुम सीधा ही दही, हमारा आजकल फेट निकाल लेते हैं, सीधा ओढ़ देते हैं और घी आ जाता है। वो नहीं चाहिए, वो सब नकली ढकली है, बेकार है, वो कुछ नहीं देता, वो हिम्मत ही नहीं देता। उसको खा लो तो ताकत ही नहीं आती, लगता वो घी का आभास है उसमें, घी आभास है, घी नहीं, क्रीम का जो बनाते हैं ना, कोई के नहीं। तो आपको समझ में आ रही है बात? आप समझना इस बात को। इससे तो हमें अगर घी चाहिए तो उसके पहले हमें दूध भी चाहिए। दूध का कारण, दही का कारण दूध है, मक्खन का कारण दही है, और घी का कारण मक्खन है। ये एक दूसरे की कार्य कारण व्यवस्था समझ में आ रही है आपको? बिना कार्य के। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ, घी में, दूध में घी है कि नहीं? ये तो पक्का है कि नहीं है? तो लगा लो रोटी पे। तो लगा लो रोटी पे। किसी ने कहा कि भाई है घी, सो लगा लो। नहीं, प्रकट नहीं है वो, अभी अपनी उपादान की क्षमता को लिए हुए वहां पे। उसको कोई निमित्त प्रकट करेगा, उस निमित्त से ये प्रकट होगा। अभी वो प्रकट नहीं है, वो अभी अपनी उपादान की क्षमता लिए बैठा हुआ है दूध में। यही समझना है अपने को। बहुत अच्छी चीज समझने के लिए यही विषय है आपके लिए, और कुछ नहीं देना चाहता। ये तो आप बहुत पढ़ लोगे, कहीं भी खूब पढ़ लोगे, छेड़ाना। पढ़ने के लिए यही विषय पढ़ना है आपको। तो महाराज कैसे लगा लेंगे दूध को हम? घी दूध ने है, लेकिन ये हमारा विश्वास है। अभी आप प्रकट हम करेंगे जब आप पे हमारी, तो उस पे पहले दूध पे आपने विश्वास किया, फिर आपने अपने ज्ञान से जाना। अब कैसे जाना बताऊं आपको? आप जब उसमें थर्मामीटर वो डालते हैं ना, चेक करने, फेट चेक करने के लिए, वो ज्ञान से जाना। फिर आपने उसे गर्म करके तपाया, दही जमाया, और उसे बिलोकर जो निकाला वो चारित्र है। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र भी लगाते चलो। दूध पर विश्वास करना ये सम्यक दर्शन, उसमें फेट डालकर ये जान लेना सम्यक ज्ञान, और तपा इत्यादि करके बिलो के उसमें निकाल लेना सम्यक चारित्र। ये तीनों आपने बना लिए, ठीक है? कार्य कारण समझ में आ गया? दही का कारण क्या है? दूध। अब वैसे दूध का कारण क्या है? गाय। अब ऐसे चलोगे तो भी, और गाय के लिए क्या है? घास। सब ऐसे एक दूसरे से सब कनेक्टिविटी चलेगी इनकी, सब एक दूसरे कार्य कारण सब ऐसे ही चलेगा। वो अंतिम कारण ऐसे मिलेंगे हमको। अब किसी ने एक चीज पूछी, वही आपसे ही पूछ लेता हूँ। पूछ गुरुदेव ने एक दिन हम लोगों से पूछा, सम्यक दर्शन का कारण मिथ्या दर्शन हो सकता है कि नहीं? के लिए मिथ्या दर्शन कारण हो सकता है कि नहीं? अब यही तो समझना है तुम लोग को। गुरु जी की यही बात परिभाषा तो समझना है आपको। जो मिथ्या दर्शन अपने करण लब्धि में ढल चुका है, वो सम्यक दर्शन का कारण है। इसलिए मिथ्या दर्शन भी सम्यक दर्शन का कारण है। अब आपने तो मना कर दिया, अभी तो अब हम रहे। हमें यही तो अपने कार्य कारण व्यवस्था यही समझना है हमें। क्योंकि अभी मिलेंगे ना, दूध है, घास, पानी है, घास है, सब दूध का कारण है ये सब।
और दूध फिर दही का कारण है, दही फिर मक्खन का, मक्खन फिर घी का। लेकिन अभी हम इसकी प्रोसेस में चल रहे। किसको? मिथ्या दर्शन वाली लाइन को। जो करण लब्धि परिणामों में मिथ्या दर्शन है, वही सम्यक दर्शन में नियम से ढलेगा। नियम से ढलेगा, नियम है उसके आता, ही लगा भी नहीं लगा, नियम से ढलेगा वो कारण परिणाम। इसलिए उसको भी उसका कारण मान लिया गया। अब करण लब्धि क्या है वो आगे आगे सम्यक दर्शन में और बताऊंगा। जो अभी तो समझ लो, आधा करण, अपूर्वकरण, अंतिकरण, जो करण परिणाम है ना, 5 लब्धियां होती है। 6 उपसम है, विशुद्धि है, देशना है, प्रायोग है और करण। ये 5 लब्धियां होती हैं। इनके विषय में फिर कभी चर्चा कर लेंगे, अभी तो इसको विषय। तो आपके दिमाग में बात आ रही है नहीं आ रही है? पकड़, अगर आपको समझ में तो आ रही है ना, धीरे धीरे समझ में आती चली जाएगी, बहुत अच्छे से पकड़ना। तो अब हमारे लिए भाई दूध में घी छिपा हुआ था, धीरे 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 हमने पुरुषार्थ किया, दही बनाया, दही को बिलोया, मक्खन बनाया, मक्खन को गर्म किया और अंत में हमने घी को प्राप्त कर लिया। ठीक है, आ गई बात आपको पकड़ में? अब कोई ये कहे घी तो सच्चा है, दूध झूठा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया निश्चय तो सत्य रूप है और व्यवहार सो है झूठा है। तो ये बात बैठ जाएगी उनको, पकड़ना इस बात को। ये बड़ी घुमावदार बातें होती है और हम बहुत जल्दी भटकते हैं इस मामले में। हमें यही चीज़ पकड़ने वाली है, हमें यही पकड़ना है कि अगर कारण झूठा होगा तो कार्य भी झूठा ही होगा। हो ही नहीं सकता। कारण से कार्य की उत्पत्ति कर रहे हो। अगर पानी अगर हम मान लें तो पानी झूठा है, पानी से दही नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। पानी को कितना ही बिलो, कितना ही तुम तपाओ, कितना ही जमाओ, वो ना जमेगा ना बिलोएगा ना उससे घी निकलेगा। तो अगर कोई घी का कारण पानी को कहे तो झूठा, ये तो हमारे मान स्वीकार है मुझे। लेकिन कोई दूध को कारण झूठा बताए तो मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि घी तो उसमें छिपा हुआ था। आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ इसको, नहीं तो पता पड़ा कि बहुत क्लिष्ट विषय हो रहा। आप तो नहीं हो तो भैया आगे बढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। पकड़ रहे हो आप, पकड़ रहे हो धीरे धीरे। जो नए लोग हैं उनसे भी मेरा कहना है आप पेशेंस से सुनेंगे, थोड़ा शांति से धैर्य से, तो आपको भी पकड़ में आने लगेगी ये चीज़। क्योंकि मैंने पहले दिन भी कहा था कि मैं सरल मुझसे मत पढ़ो, मुझसे तो कठिन पढ़ो, क्योंकि सरल तो तुम्हें हर जगह उपलब्ध है, तुम खुद भी ये सरल पढ़ लोगे। अपन विषय को थोड़ा टाइट लेके पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में आएगी, है ना? आप डीप मान लो, कुछ भी मान लो, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो दूध सच है कि झूठ है? सच है, क्योंकि दूध से ही घी की प्राप्ति हुई है। वरना ये सारे कारण जितने भी ये दूध, दही और मक्खन, ये तीनों ही झूठे हो जाएंगे। और अगर ये झूठे हैं तो घी रूपे कार्य की उपलब्धि 3 काल में संभव नहीं है, क्योंकि झूठे कार्य से कभी भी सच्चा कार्य की उपलब्धि नहीं होती। बंधुओं, ये एक बात याद रखना। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कारण तो भैया है, ये व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार सो झूठा है, असद्भूत है। अब वो ये कहते हैं असद्भूत है व्यवहार, भूधत्तो व्यवहारो भूधत्तो, व्यवहार असद्भूत है, असद्भूत है तो झूठा है। कितना भ्रामक और कितना गलत परिचय दिया जा रहा है आपके सामने। यूं कहो कि दूध और दही साक्षात कारण नहीं है, मक्खन साक्षात कारण है दही का, सो हमें मंजूर है। साक्षात कारण की चर्चा की जा रही है तो हमें मंजूर है, हमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन आप कारण को ही झूठा बोल दो तो नहीं चलेगा। सोने ही सोने का आभूषण का कारण हो सकता है, पीतल तो नहीं हो सकता। तो सोना झूठा तो नहीं है, कारण है वो आभूषण बनेगा। आप कैसे कहते हो? ये तो कारण समझ में आया? कारण परंपरा से हुए और ये निश्चय साक्षात है। बस इनमें 2 भेद यहाँ डालिएगा। लेकिन ये निश्चय की प्राप्ति भी व्यवहार से ही होगी। तो सबसे पहले कौन सा चारित्र प्रकट होगा? व्यवहार चारित्र प्रकट होता है। पहले निश्चय चारित्र प्रकट कभी नहीं होगा। क्या पहले दूध होगा कि दही कि घी? दूध होगा।
कोई नहीं, पहले घी होता फिर दूध होता, तो उल्टा ही हो गया। देखो कितनी उल्टी बातें प्रकट होती है। वो कहते क्या है, पहले निश्चय होता है, बाद में फिर अपन करते हैं, वो प्रक्रिया व्यवहार होती है। कितना गलत, इस गादी पे बैठ के कितना आप गलत व्याख्यान करते हैं। सो उन्होंने घटाया कैसे, देखो तुम पहले बॉम्बे जाने का निश्चय करते हो कि जाते हो? मैंने ऐसा सिर कर लिया, अपने सिर में दे लिया कि भैया ये इसका नाम निश्चय है? जो तय करा अपन ने चलने का, उसका नाम निश्चय है? निश्चय तो लक्ष्य हो गया, निश्चय तो लक्ष्य हुआ। लक्ष्य को पाने के लिए चलना निश्चय नहीं है, और लक्ष्य के बारे में सोचना भी निश्चय नहीं है। निश्चय तो जब तुम मंजिल में पहुंचा, उसका नाम निश्चय है। गलत व्याख्या करते हैं। और देखो, अब तुमने पहले निश्चय किया हम बम्बई जाएंगे, फिर हमने टिकट खरीदी, ये सब व्यवहार है। पहले निश्चय सम्यक दर्शन होता है, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। सारी ही उल्टी पुल्टी पट्टियां हैं ये सब, ध्यान रखना। पहले व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, वही आगे जाके निश्चय सम्यक दर्शन में ढलता है। अब ये और सुन लो, गुरु जी की एक और चीज, बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। ये किसमें कौन ढलता है? बीज वृक्ष में ढलता है, वृक्ष फूल में ढलता है, और फूल फल में ढलता है। ये चीजें समझ लेना। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वृक्ष फल फूल आते हैं, और फूल फल में ढलते हैं, जैसे आम। अब कोई कह दे कि भाई फूल तो व्यवहार है और आम निश्चय है, सो फूल तो फेंक दो, तो आम आ जाएगा? पहले समझना ये कौन किस में ढल रहा है। जो फूल है वही फल में डल रहा है, ना कि फूल को फेंक दोगे तो कुछ नहीं पा पाओगे। इसलिए व्यवहार है, व्यवहार बुरा है, व्यवहार निमित्त है, ये सब बेकार है। ये सब बातें अपने दिमाग से आज निकालना। आप जितने लोग बैठे हो, किसी भी इस बात पे आपको इस पे कभी भी प्रवचन हो रहे हो तो बड़ी सावधानी से आप याद रखेंगे इस चीज़ को। पूछ लीजिए भाई दूध क्या है, दही क्या है, ये सब व्यवहार है कि निश्चय है? क्या है ये? निश्चय दूध है, ये इसके कारण है। ठीक है, तो सत्यारथ का रूप क्या लेना है यहाँ पर? साक्षात। तो मंजूर है हमें सत्यात, इसमें हमें कोई आपत्ति कभी नहीं है ना, हमारा आपसे कोई इसमें कोई। तो निश्चय और कारण व्यवहार। अब अपन निश्चय को समझ रहे, निश्चय क्या होता है। हमारे यहाँ जब हम तत्वार्थ पढ़ते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, एक सूत्र वहाँ उन्होंने दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता, एक में एक हो जाना ही मोक्ष का मार्ग है। तो ये एकता को बताने वाला सूत्र है। मतलब तीनों अगर भिन्न भिन्न हैं तो मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला नहीं है, और सम्यक चारित्र भी अकेला नहीं है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो मोक्ष का मार्ग बनता है। वो तीनों कब एक होते हैं? जब साधक गुप्ती में लीन होता है। ये याद रखिएगा, कब होता है तीनों में? गुप्ती। गुप्ती क्या होती है? मन वचन काया तीनों को रोकना, स्थिर होना, इसका नाम गुप्ती है। तो इसको गुप्ती कहो, शुद्धोपयोग कहो, मुख्य कहो, निश्चय कहो, ये एकार्थवाचक हैं सारी चीजें। मुख्य कहो, निश्चय कहो, गुप्ती कहो, और साक्षात कहो, स्वरूपाचरण चारित्र कहो, सब एक में एक हैं। ये एक ही है, ये सब एक अर्थवाची हैं सब। ये दिमाग में लिख लेना, दिमाग में डाल लेना। जब ये तीनों भेद रूप होते हैं, अभेद कहो, ये भी लिख लेना, अभेद कहो तो भी एक ही। गुप्ती रूप, अभेद रूप, शुद्धोपयोग रूप, स्वरूप उच्चारण रूप, है ना, निश्चय रूप, मुख्य रूप, ये 5-6 नाम आपके हो गए। अब याद रखेंगे आप। कहीं भी ये शब्द मिले
तो समझ लेना ये तीनों की एकता का यहाँ पे परिचय दिया गया है। शुद्धोपयोग भी बहुत शब्द आता है आपको सुनने में, आता है। स्वरूपाचरण चारित्र भी आपको सुनने में आता है। निश्चय भी आपको सुनने में आता है। व्यवहार भी है, मुख्य भी सुनने में आता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुनने में बहुत रूप से आती हैं। भिन्न है, अभेद कहो, ये भी आपको सुनने में आता है। तो घबराना नहीं, ये सब एक अर्थवाचक हैं। जब रत्नतः अभेद रूप में होता है, शुद्धोपरूप में होता है, निश्चय रूप में होता है, मुख्य रूप में होता है, स्वरूप चरण चारित्र रूप में होता है, तब जीव को मोक्ष मार्ग होता है। ये इनका कहना है। ठीक, ये और सप्तम गुण स्थान से ऊपर कहो। अब सप्तम गुण स्थान का कुछ भाग और ऊपर, ठीक है। अब इतना क्लियर है आपको? पीछे वाले कुछ गर्दन तो हिला के बताओ कि हाँ महाराज हुआ कि नहीं हुआ, कि सब हाँ हाँ। देखो, इसको, इस विषय को थोड़ा बार बार सुन लेना। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, लेकिन एक बार इसको सुनिएगा जरूर दोबारा। ये एक बार में आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। थोड़ा सा ये विषय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। अभी तक तो सरल सरल विषय था अपने लिए, चारित्र है, मिथ्या ज्ञान था, दर्शन था, तो अपन जल्दी जल्दी समझ रहे थे, क्योंकि अपन इसमें अखंड डूबे हुए थे। अब अपन इससे ऊपर उठना चाह रहे हैं। तो अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज होगी जो तुम्हारे लिए आश्चर्य प्रकट करने वाली होगी। इसको समझ लेना। कूप मंडूक नहीं बनना। कूप मंडूक जानते हो? कुएं का मेंढक नहीं बनना। जो अगर कुएं का मेंढक रह जाओगे तो समुद्र कभी नहीं देख पाओगे। कुएं का मेंढक रहोगे तो कूप मंडूक जानते हो? एक बार एक मेंढक से एक हंस ने कहा, सुनो इधर देखो। एक बार एक मेंढक से एक हंस ने कहा, अरे कहाँ कुएं में डले हो? इससे बहुत बड़ा एक तालाब समुद्र है, बहुत जली जल है, वहाँ चलो। कहाँ इतने से इसमें? तो मेंढक कहता है कितना बड़ा है? तो दोनों हाथों को ऐसे करता है वो, इतना बड़ा है? तो वो कहता है नहीं नहीं इससे भी बड़ा है। तो दोनों पैर को करता है वो ऐसे। मेंढक के होते हैं ना दो पैर दो हाथ। तो पूछता है इससे भी बड़ा है? हाँ इससे भी बड़ा है। तो गर्दन खींचता है वो अपनी, इससे बड़ा है? हाँ इससे बड़ा। तो फिर मेंढक कहता है हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारी गात, गात मतलब गला, हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारी गात, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। ये सब कहने सुनने की बात है, कुछ नहीं है इससे बड़ा। जाओ चलो यहाँ से। सुन रहे हो कि नहीं? तो ये बात सुनने के बाद थोड़े तुम्हें भी थोड़ा ऐसा लगेगा, महाराज ऐसा हमने तो सब कहने सुनने की बात। सुन रहे हो कि नहीं? इससे ज़्यादा आपको कुछ अगर सुनाऊंगा तो लगेगा अरे महाराज अपन तो भैया यही ठीक है, इससे सब कहने सुनने की बात है, कुछ नहीं होता समुद्र मुद्र। लेकिन होता है, थोड़ा थोड़ा आस्था का विषय बनाना। और अब कारण से व्यवहार हो तो व्यवहार सम्यक दर्शन जब भेद रूप में होता है। अब देखो सुनो, भेद कहो, व्यवहार कहो और गौण रूप से कहो, ये सब एकार्थवाचक है। ये एकार्थवाचक है। जैसे वो है, जैसे ये है। शुभ कहो, वह शुद्ध में चला गया, शुभ में चला गया। तो आपके दिमाग में बात पक्की बिठा लेना। व्यवहार सम्यक, व्यवहार चारित्र क्या होता है? जब ये तीनों दशा में अलग अलग होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जब भेद रूप में होता है तो गुप्ती से जब बाहर होता है, जैसे इस समय अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये हमारा भेद रूप है, ये अभेद रूप नहीं है। मुनि महाराज है, ये छठे गुण स्थान रूप है। छठे सातवा उनका होता रहता है। तो ये छठा भी होता है, सातवां भी होता है, दोनों रूप होता है। ये प्रवृत्ति आत्मक, सप्तम गुण स्थान प्रवृत्ति आत्मक भी होता है, उसकी चर्चा बाद में करूँगा। प्रवृत्ति मतलब जैसे बोलना, चलना, खाना पीना, विहार करना, है ना, ये प्रवृत्ति कहलाती। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है पीछे वालों को? इसकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। थोड़ा श्रोताओं को देख के मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सब तरह के श्रोता हैं।
तो अब उन श्रोताओं का भी ध्यान तो रखना ही चाहता हूँ। तो व्यवहार सम्यक दर्शन आपको समझ में आया? उदाहरण गुरु जी का लीजिए, अब आपको उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। जैसे ठंडाई होती है, ठंडाई जानते हो आप? जानते क्या? हमारे पीते भी है, घर भी है। तो ठंडाई में क्या डलता है? दूध, मिश्री और आपके बादाम, सौंफ जो भी डालते हो, ये तीन रूप और मान लें अपन, तीन चीज लेके चलें, दूध, मीठा और एक जो पदार्थ डलते हैं। तो ये जब तक तीनों अलग अलग है, जब तक ठंडाई है क्या? तीनों अलग अलग है, दूध अलग है, पानी और मिश्री अलग रख ली, और लेकिन तीनों को जब हम एक में कर देते हैं उसका नाम, लेकिन तीनों एक है कि अलग अलग है? अब अलग अलग हैं होते हुए एक हो गए चुके हैं। तीनों को जब हमने एक मेक कर दिया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, जब तीनों एक हो जाते हैं उसका नाम है निश्चय। और जब ये तीनों अलग अलग रूप में रहते हैं तब इसका नाम है व्यवहार। निश्चय व्यवहार को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। तो ये व्यवहार चारित्र हमारे पास है, यही ढलता है निश्चय में। तो सबसे पहले किसी भी जीव को कौन सा चारित्र मिलता है? हाँ, जैसे वो मुनि बनता है पहले बार, सबसे पहले उसे बाहरी रूप मिलता है। तो जो बाहरी रूप है ये व्यवहार चारित्र है, और इसी बाहरी रूप के माध्यम से वो भीतर जाता है, वो उसका निश्चय चारित्र है। पहले उसे गुप्ति प्राप्त नहीं होती, सबसे पहले उसे व्यवहार चारित्र प्राप्त होता है। 5 पापों का त्याग करता है, परिग्रह का त्याग करता है, और फिर वो शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त होता है। ये बात सच है कि सबसे पहले उसे जैसे ही त्याग करेगा तो सप्तम गुण स्थान को पाता है, बाद में छठे गुण स्थान में आता है। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है हमें। लेकिन पहले वो त्याग करेगा कि पहले ही प्राप्त हो जाएगा? कुछ लोग अतिशयोक्ति कर देते हैं, वो तो ऊपर ऊपर कपड़े पहने हुए, वो तो अंदर से तो अहो वो अंदर से तो बिल्कुल मुनिवत हैं। तो कह दो सदुपयोग है, मुनिवत है तो व्यवहार चारित्र नहीं है अभी। ऊपर से कपड़ा तो वो तो ऐसे ही ढाल रखा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उपसर्गवत, ये और कहते हैं उसमें उपसर्ग, खल छेंड वो होता है ना, कि कोई मुनि महाराज को जैसे कपड़ा ढाक दिया जाए, सो मुनि महाराज तो मुनि महाराज ही रहेंगे, कपड़े ढाकने से वो परिग्रहित तो हो नहीं जाएंगे। ऐसे ही ये हैं। जब ऐसी बात कोई करता है ना तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो आपको व्यवहार में समझ में आया? तो व्यवहार मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जब होता है वो व्यवहार है, और जब वही गुप्ती रूप हो जाता है, तीनों एक में हो जाते हैं, वो निश्चय रूप है। क्लियर? कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? किसी को कोई पूछना तो नहीं है इसमें? आगे बढ़ूं? पूछना है? माइक दे दो भैया। हाँ, उनको दे दो माइक ताकि आप पूछते चलो जिसको भी पूछना हो। नमस्ते महाराज जी। इसी में आगे आया है ना कि जब सामायिक में श्रावक लीन होता है उस समय उसके ऊपर उपसर्ग के वस्त्रों का उपसर्ग हो, इस तरह की धारणा आगे मिली जहाँ आएगा वहाँ प्रसंग में बताऊंगा आपको। अब बता देता हूँ, चलो श्रावक के तो छोड़ दो, जिसने कपड़े उतार दिए उसको भी नहीं हो रहा है। सुदर्शन सेठ, सुदर्शन सेठ अष्टमी 14 को जब वो शमशान जाते थे तो उपास रख के शमशान में 24 घंटे वस्त्रों को त्याग करके दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेते थे। तब भी उन्हें इतनी सी भी अनुभूति नहीं होती थी। अब तो कपड़े उतार दिए, आप तो कपड़े पहने की चर्चा कर रहे हो। मैं तो आपको ऐसा दृष्टांत दे रहा हूँ जिन्हें कपड़े उतार के फेंक दिए। क्यों नहीं हो रही है उनको? वस्त्र तो है ही नहीं, त्याग करके बैठे, बिल्कुल त्याग के, कि अब मैं 24 घंटे नहीं पहनूंगा, ऐसा करके खड़े हो गए उपास के साथ और लीन हो रहे हैं। उनका शुद्धोपयोग मान ले, क्यों? कपड़े भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, त्याग भी दिया है, क्या चक्कर है? क्यों नहीं पड़ रहा है? उनका संकल्प त्यागने का नहीं है, उनका संकल्प 24 घंटे बाद पहनने का है।
समस्या यहाँ है। संकल्प क्या है उनका? 24 घंटे बाद में पुनः इनको पहनूंगा। त्याग व्याग नहीं है उनका। वो पहनने का संकल्प ले लिया कि मैं अभी तो उतार रहा हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे बाद पहनना है, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। अब शमशान से मुझे घर की ओर जाऊंगा, इसलिए मुझे पहनना है। यही विडंबना है, हमें यही तो समझना है। एक होता है जीवन भर के लिए त्याग, जिसको हम यम कहते हैं, है ना, यम। और एक होता है नियम। नियम होता है कुछ समय के लिए जो त्याग किया जाता है, वो नियम कहलाता है। और यावत जीवन पर्यंत के लिए जो त्याग किया जाता है, वो यम कहलाता है। तो सुदर्शन सेठ का यम है, नियम है कि नियम है? नियम है। और जब नियम है तो वो उसको प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही से धारणा बना की कि 24 घंटे बाद पहनना है। और कोई व्यक्ति अंतर्भूत पहले ही त्याग करे और मरण को प्राप्त हो जाए, उसे भी शुद्धोपयोग हो जाएगा। मान लो किसी ने कहा कि अब मेरा भाई, अब मैं जीवन का कोई भरोसा नहीं बचा, कितने घंटे का मेरा जीवन है, तो लो मैं मुनि बनता हूँ, सारा त्याग करता हूँ, आज से मैं नहीं पहनूंगा। हाथी पे बैठ कर भी संलेखना धारण करता है, कपड़े उतार के भी उसे नहीं प्राप्त है, और उसको हाथी पे बैठ के भी संलेखना प्राप्त है। अब देख लेना है, ये विषय थोड़ा सा आपके समझ अब आ जाए तो ठीक है। तो ये वस्त्र को पहन रखे हैं, ये तुम श्रावकों को एक टाफी दिए, चूसते रहो। तुम्हारे लिए टाफी है वो। बच्चों को टाफी नहीं पकड़ाते। बच्चा रोता है सो तो तुम रोते हो, महाराज हमें कुछ नहीं होता। अरे नहीं होता था, ले लो चूसते रहो इसको, कुछ नहीं होता जाता तुम्हारा। अब सुनो, कुछ नहीं होता जाता। और कह दूं, अब बनारसी दास जी का जीवन पढ़ लेना। बनारसी दास जी हुए। बनारसी दास जी बहुत आध्यात्मिक थे और समय सार के बड़े रसिक थे। उन्होंने अध्यात्म कलश भी लिखा बनारसी दास जी ने। तो बनारसी दास जी को ये भ्रम हो गया था, क्योंकि उन्हें मुनि नहीं मिलते थे, उन्हें देखने को नहीं मिलते थे। अब ये पढ़ते रहते थे बनारसी दास जी, बड़ा आत्मा का आनंद आता है, शुद्धोप की ये दशा है, शुद्धोप बिल्कुल एकदम प्रकट होता है। अब उन्हें कहा भाई अब किससे पूछो कि ये आनंद क्या है, क्योंकि मुनि दिख नहीं रहे और मैं श्रावक ठहरा हूँ। तो उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया अंदर का अपने घर का, और वस्त्र सारे छोड़ दिए, दिगंबर मुद्रा ले ली। अब तो वस्त्र उतर गए, अभी तक तो वस्त्र थे, वस्त्र उतर गए और बिल्कुल ध्यान में बैठ गए। पहले दिन ध्यान में बैठे, दूसरे दिन चक्कर आने लगा, तीसरे दिन गिरते गिरते बचे। उनको लगा कि अब भैया अब तो बाहर निकलो, सो ही ठीक है, अब ये सब छोड़ो। तो उन्होंने लिख दी 2 लाइन, करनी को तो रस मिटियो, आयो न निज को स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पात। ये लिखना पड़ा बनारसी दास जी को अपने इसमें। क्या? करनी को तो रस मिटियो, आयो न निज को स्वाद, भई बनारस की दशा। उदाहरण भी ऐसा दिया उन्होंने, जैसे ऊंट को पात। जैसे करता था मैं, जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर रहा था, थोड़ा भगवान की भक्ति करता था, और वो सब तो मेरा छूट छाट गया। करनी का तो रस मिटे, मतलब जो तो मैंने छोड़ दिया। माला फेरता था, अपने आत्मा की थोड़ी अनुभूति के भाव करता था, बार बार फिर से बोलूं, अच्छा लगा? सुनो, कोई बात नहीं, अच्छा लगा था हमें, कोई बुरे। करनी को तो रस मिटियो, आयो न निज को स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। अब तो जो करता था भला, अच्छा भला मैं करता था, स्वाध्याय, थोड़ा सा माला है, जाप है, गुरुओं की भक्ति है, ये सब तो मेरे से छूट गया। और मैं नीच का स्वाद मतलब आत्मा का आनंद लेने के लिए गया, आयो ना नीच को स्वाद, आत्मा का आनंद नहीं आया। मेरी दशा तो ऐसी हो गई जैसे ना घर का ना मैं घर का रहा ना घाट का रहा। घर का ना घाट का कहावत सुनी?
ना मैं यहाँ का तरता था, वो छूटा, और घाट पे कुछ मिला नहीं, ना घर का ना घाट का, कहीं नहीं रहा। समझ गए? अब तो बात पकड़ में आ गई नहीं आई? तो जो लोग कपड़े सहित कपड़े रहित जो मानते हो, ये सब छोड़ देना, दिमाग से निकाल देना। नहीं, वो तो स्वर्ग है, लेकिन संलेखना तो ली ना। राजा मधु ने हाथी में बैठ के केसलोच करे, वस्त्रों का त्याग कर दिया, तब शत्रुघ्न चरणों में पड़ पड़ा कि धन्य है ये दशा कि मैं जो नहीं पा पाया, जिस तुच्छ राज के लिए मैंने ऐसा किया, उसको आपने इस दशा में भी छोड़ दिया। ये गजब की घटना है, पढ़िएगा, पद्म पुराण की घटना है ये। पढ़ा करो, थोड़ा थोड़ा आनंद आता रहता है, इसको पढ़ने से भी कभी कभी निकलती है चीज़ें। तो ठीक है, आपको अब तो समझ में आ गई। तो ये पहला सूत्र आज आपका हुआ, संक्षेप एक बार पूरा एक बार आप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आत्मा का हित सुख में है और सुख आकुलता से रहित होता है। आकुलता कहाँ नहीं है? तो शिव में, मतलब मोक्ष में नहीं है। तो इसलिए अगर आकुलता से रहित सुख चाहिए तो मोक्ष के मार्ग को अपना लो। वो क्या है मोक्ष का मार्ग? सम्यक दर्शन और ज्ञान चरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय रूप, 3 रूप है जो मोक्ष का मार्ग है। वो 2 प्रकार का है। पहला है जो निश्चय रूप है, जो साक्षात कारण है, और जो व्यवहार है वो परंपरा से कारण है, इसलिए वो कारण रूप है, ये कार्य रूप है। दूसरों एक दूसरे में ढलते हैं। निश्चय भी अंतोगतो छूट जाता है, ये भी याद रखना। जब वो अपने केवल ज्ञान को प्रकट कर देता है तो अब इसकी भी ज़रूरत अब नहीं पड़ती, ये साक्षात कारण भी अपने आप छूट जाता है। जैसे आपकी 10 सीढ़ियाँ हैं, तो एक सीढ़ी कारण है, दूसरा कार्य, एक सीढ़ी कारण है, दूसरा कारण। जैसे ही तुम 10वीं सीढ़ी पर पैर रखते हो वो साक्षात कारण है, और जैसे ही तुम छत पे पैर रख देते हो तो वो 10वीं सीढ़ी भी आती है, वो कारण भी छूट जाता है। ऐसे ही शुद्धोपयोग 13वें 12वें गुण स्थान का जो अंतिम है वो साक्षात कारण है, और केवल ज्ञान प्राप्त होते उसकी अब दशा अब नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना रख लूँ, आगे का आपकी क्लास की तैयारी। थोड़ा विषय क्लिष्ट था, लेकिन आनंद से पढ़िएगा इस विषय को, इतने रख लिए। चलिए।